Hello guys, once again welcome in my YouTube channel English by रेखा मैम. दिस इज रेखा शर्मा. और जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नाउन और इसके पार्ट्स के बारे में. मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप में या छोटे छोटे पार्ट में नाउन और उसके काइंड्स को समझाया है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. हमने बात किया था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में. आज हम बात करेंगे कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. ठीक है, तो टाइम गवाते नहीं है और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स पार्ट. ठीक है, नाउन एंड इट्स पार्ट ये हमारा टॉपिक है और आज हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में. जिसकी हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा. समूहवाचक संज्ञा. अब जैसे कि नाम से ही पता है समूहवाचक संज्ञा यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें समूह का बोध होगा, चाहे वो व्यक्तियों का होगा, चाहे सेम काइंड ऑफ टेकन टुगेदर. ठीक है, यानी कि इसमें हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जिसमें समूह में चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया गया होगा. जो आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ persons of same kind, or we can say that it is the group of collection of persons are same kind. It is the group of collection of persons are same kind taken together. Taken together and describe a. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इट इज द ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन आर सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब क्या? होल. यानी कि इट इज द ग्रुप ऑफ कलेक्शन यानी एक समूह का संग्रह होता है, चाहे वो व्यक्तियों का होता है या फिर एक ही प्रकार की चीजों का होता है जो अपने आप में समस्त जाति या समुदाय का बोध कराते हैं. ठीक है, जैसे होता है बोर्ड हो सकता है, टीम हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा वर्ड आ गया बोर्ड. बोर्ड क्या होता है? बोर्ड मेंबर्स आपने सुना होगा ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड जो होता है क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर. इसी तरह से टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. इसी तरह से आपका आता है कॉलोनी आ गया, कॉलोनी हो गया. ठीक है, या फिर एक बार अच्छे से देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मैंने आपको वैसे भी अपने पहले वीडियो में एकदम शॉर्ट में बताया था. ये क्या है? कलेक्टिव नाउन जो आपका है एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, यानी कि समुदाय वाचक. नाम से ही पता है ना, समूह वाचक संज्ञा. ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए. अब हम बढ़ेंगे अपने अगले नाउन की तरफ जिसका नाम है मटेरियल नाउन. ठीक है, देखते हैं मटेरियल नाउन के बारे में.
पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, नाम से ही पता है ना, जिसे धातु वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है, इसको हमको क्या बोल सकते हैं, इट इज डिस्क्राइब अ थिंग कॉन्स्टेंटिंग ऑफ मटेरियल बॉडी, यानी ऐसी चीजों का इसमें बात की गई होती है जिनका धातु होता है, यानी धातु रूपक जो भी वर्ड आपके शब्द आएंगे, जैसे आपका हो गया पानी, हो गया हवा, हो गया बालू, हो गया, ये सब क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन इस तरह से निकल के आएगी, इट डिस्क्राइब अ थिंग इट डिस्क्राइब ए थिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंटली कॉन्सिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टिंग बोल सकते हैं। इट डिस्क्राइब ए थिंग कॉन्स्टेंटिंग, जो रखा रहता है, आप यानी ऐसे चीज जो क्या करता है, धातु रूप में होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हो गया, सैंड हो गया, सिल्वर हो गया, अब क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इट डिस्क्राइब अ थिंग कंस्टिटिंग ऑफ मटेरियल बॉडी, यानी कि पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है वो हमें इस ऐसी वस्तुओं का बोध कराती है जिनकी पदार्थ रूपक जानकारी होती है, जैसे वाटर हो गया, सैंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लास्टिक हो, ग्लास हो गया। समझ में आया? अब हम बात करते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है क्या है, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, नाम से ही पता है ना, फीलिंग, जिसमें फीलिंग आपकी ऐड की गई होगी। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, दिस नाउन डिस्क्राइब this noun describe the quality of thing, a thing which can be only feel. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिस नाउन डिस्क्राइब, यानी कि ये नाउन दिखाता है द क्वालिटी ऑफ थिंग, वस्तुओं के गुण को, ऐसी वस्तु जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेवरी, बहादुरी, क्या बहादुरी को हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ईगो, प्राउड या घमंड जो भी होता है, ईगो क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सिर्फ उसको हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था, दिस नाउन डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ थिंग, अ थिंग विच वी कैन ओनली फील बट कैन नॉट सीन और टच, यानी कि ऐसी संज्ञा जिसे हम केवल देख महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेवरी, ईगो, होप, ऑनर, लव, पीटीसी। बहादुरी को भी हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, और ईगो भी है इसी तरह से, इसको भी सिर्फ फील करेंगे, होप भी है, ऑनर, लव, पीटीसी।
आई होप आपको नाउन और इसके पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।